गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन और द प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि हम लोग इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। ओके गाइज, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करते हैं। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महावेली गंगा नदी एक है। तो महावेली गंगा नदी श्रीलंका की है और यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 335 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है की बात करें तो ऑप्शन ए, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में नहीं है। वो कहाँ पे? तो वो अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वो कहाँ पर है? तो कालीमंतन द्वीप ऑप्शन बी, बर्नियो में है। और यह कालीमंतन दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है और यह कालीमंतन द्वीप इंडोनेशिया के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा यानी कि फिंगर झील किस क्षेत्र में, झील कहाँ पर स्थित है? झील कहाँ पर स्थित है? तो यह झील ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह झील न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय ताजमहल के नाम से रबिया उद दौरानी का मकबरा को जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है और यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो कब फेंका था? ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1929 को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में धन निकासन को किसने रक्तस्राव कहा था? तो यह किसने कहा था? ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने धन निकासन का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, लेकिन कहा किसने था? रक्तस्राव किसने कहा था? तो कहा था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन बी। और यह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष काका कालेलकर थे। अगर इसमें अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 340 के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, असत्य और गलत है? आत्मकथा और किताबें दी गई और उससे संबंधित व्यक्ति हैं। एस अंगसेट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की किताब है, ये सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, ये भी सही है। और नो स्पिन, यह अनिल कुंबले की नहीं है, ये किसकी है? ये सेन वान और मार्क निकोलस की है। और ऑप्शन डी,
यानी कि अगर यहाँ असत्य की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन बी, मुनीम खान को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11, राजपुर नगर किस नदी की उपशाखा है? तो ऑप्शन बी, कोसी नदी की। क्वेश्चन नंबर 12, रेटिना में क्या पाया जाता है? तो रेटिना में विटामिन ए। अगर विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 13, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। Na2, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 14, अंतःस्रावित वायु तथा उच्चवासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन के प्रतिशत ऑप्शन ए 21% और 16.4% होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कोडई कनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कोडई कनाल पलानी पहाड़ी पर स्थित है। और कोडई कनाल पड़ता कहाँ पे? तो वो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो AQ प्लस BQ का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, -368/27। क्वेश्चन नंबर 17, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन डी, फ्लोरीन। और हैलोजन समूह 17 के में रखे गए 5वें तत्व को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन समूह तत्व में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, ये सही है। धन विधेयक 110, ये भी सही है। और विनियोग विधेयक 113 में नहीं है, वो 114 में है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिमंडल शब्द निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मंत्रिमंडल संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 में। और यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक से संग्रहित है? तो ऑप्शन ए, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 21, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? भगत सिंह का है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ई। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, अगर एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। कॉमनवेल्थ को जनवरी 1914 में और दैनिक न्यू इंडिया को जुलाई 1914 में प्रकाशन का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, जल का तिर्यक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो जल का तिर्यक बिंदु ताप 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन ई। ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 24, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है। ऑप्शन ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। तो डीएनए की श्रृंखला कैसी बंधी होती है? तो वो हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्रों की संरचना बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किसकी कृति है? तो यह कृति है डॉक्टर किरण कुमारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से है? तो उनका संबंध इंडिपेंडेंस पार्टी से है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो मुखिया एवं पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और उप मुखिया और प्रखंड प्रमुख के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी ऑप्शन ई। उप मुखिया और प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और मुखिया और पंचायत समिति का प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विलुप्त श्रृंखला का पता करना है। 43, 52, 70 और नेक्स्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 79। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट ऑफ जोहर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो स्टेट ऑफ जोहारे सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। जोहारे मलेशिया का एक राज्य है। यह मलेशिया का सबसे अधिक विकसित राज्य माना जाता है और जोहारे के पड़ोसी में सिंगापुर देश है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? ऑप्शन सी, मौर्य वंश और अशोक राजा का शासन था। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी, विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन बी। केशव चंद्र सेन ने 1865 से 66 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन नंबर 34, तिरहुत नगर का संबंध किस नदी से है? तो इनका संबंध गंडक नदी से है। ऑप्शन सी। और गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थल के समीप वाल्मीकि नगर के निकट बांध का निर्माण भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, पटना में कौन बहावी आंदोलन
से नहीं जुड़े थे। तो किनका संबंध बहावी आंदोलन से नहीं था पटना में? तो अली मोहम्मद इससे नहीं जुड़े हुए थे, ऑप्शन डी। और पटना में विलायत अली और इनायत अली का इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। क्वेश्चन नंबर 36 नेक्स्ट। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? वह हमेशा आभासी होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन एक हरितगृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है? ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 70% भाग का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 39। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये की गई है, ऑप्शन बी, 61वां संविधान अधिनियम, संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसमें कि मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 41। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिश्रित खेती, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती। क्वेश्चन नंबर 42। गाय और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दुगने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी, 7। क्वेश्चन नंबर 43। बाब अल मंडल किस किस को जोड़ती है? तो बाब अल मंडल किसको किसको जोड़ती है? यह लाल सागर और अरब सागर को बाब अल मंडल आपस में जोड़ती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है, महासागरीय धारा नहीं है? तो ऑप्शन डी, अग्लुहास। बाकी किनारी भी है, ठंडी जलधारा है, और आरोसिया भी ठंडी जलधारा है, और हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 45। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 332 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो मक्का एक रेशेदार फसल नहीं है, बाकी कपास, मेस्टा और जूट ये तीनों रेशेदार फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 48। हाइड्रोलिथ क्या है? तो हाइड्रोलिथ एक कैल्शियम हाइड्राइड है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है और बैगनी रंग सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थायमिन, बेरी बेरी, स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी
और विटामिन ए यहाँ सुमेलित नहीं, विटामिन ई सुमेलित नहीं है, बाकी यहाँ पे जितने भी हैं सभी सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कहाँ से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं? तो कन्नौज से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी और भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक दल की स्थापना से ही किया था, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा? प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए और दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रम से 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। इनकी चालों में अनुपात क्या होगा? तो इनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4:3। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक नहीं है कौन? ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। यह एक एंटीबायोटिक नहीं है, यह एक हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 56, मोरक्को की यात्रा इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए रेहला। क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियान चलाया गया था? तो ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी चंपारण जाने के लिए पटना पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी अंगूरी मंदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का पहला प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन बी सेशन। क्वेश्चन नंबर 59, गंगा दी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इनका संबंध दिया से है, ऑप्शन ए। दियारा एक स्थानीय शब्दावली है जो कि भोजपुरी भाषा के क्षेत्र में नदी के बाढ़ मैदान में स्थित एक स्थल रूप का इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 60, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ई समष्टि अर्थशास्त्र चर के अंतर्गत रोजगार, उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय और आदि के अध्ययन किया जाता है। यानी रोजगार और उत्पादन, यानी ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 61, 1815 ईस्वी में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने तूफत उल मुवाउद्दीन नामक पुस्तक की रचना की थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पे आसीन थे? तो वह पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, सुमेलित कीजिए। ये बारदोली और उनका संबंधित राज्य है। तो बारदोली का संबंध किससे? गुजरात से। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश,
यरवदा महाराष्ट्र और नोआखाई बंगाल, यानी ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी नेता था? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। और इन्हें ही हम लोग भारतीय पुनः जागरण का मसीहा भी माना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी ऑप्शन बी यकृत। और यकृत की वजन 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो क्लोरीन गैस रंगीन होती है, ऑप्शन ए। और यह हैलोजन समूह का एक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 67, दूध में उपस्थित कैसीन है? प्रोटीन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, कानूनी विषयों में राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों में राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ऑप्शन सी महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता पद का सृजन अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का पक्ष उच्च न्यायालय में या फिर अन्य न्यायालय में रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई है। तो विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, एक्स, वाई एंड जेड त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप 32 है तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात कीजिए, ऑप्शन डी 64। क्वेश्चन नंबर 71, भारत को वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया था? ऑप्शन डी बिहार। और इसकी स्थापना बिहार में 1907 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के निम्न राज्यों में से किसने सागवान का वन पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में सागवान का वन पाया जाता है और सागवान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक वृक्ष है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल नीरजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया। क्वेश्चन नंबर 74, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला को स्वर्णकाल कहा गया था। चित्रकाल को स्वर्णकाल कहा गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ऑप्शन बी कुजुल कटफिसेस ने किया था। कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का द्वितीय शासक था। क्वेश्चन नंबर 76, पार्थिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसकी थी? तो यह उपाधि समुद्रगुप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, x 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6 माइनस जेड हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर है? तो ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 78, सामान्य श्वसन में एक बार में ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा सीसी कितनी है? कितनी सीसी है? तो 100 सीसी है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा लवण हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो कैल्शियम फास्फोरेट लवण हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी हैं? तो दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें माइक्रोवेव हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन यानी 11 नवंबर को मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 82, सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लोक विरोधाभासों निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, दिल्ली में निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किस इतिहासकार को ने विरोधाभासियों का मिश्रण मिलता है? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 84, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत का शासन नहीं होना भारत को गणतंत्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 85, मोनोसाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोसाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है, ऑप्शन सी। और थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। थोरियम की परमाणु संख्या की अगर बात करें तो वो 90 है। नेक्स्ट 86, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट वास्प इंजन सही है, ए.जी. बेल टेलीफोन ये भी सही है, और जे.एल. वेड टेलीविज़न ये भी सही है, और जे. परकिस ये पेनिसिलिन नहीं है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? और कीट नहीं की बात करें, मकड़ी कीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है और इनमें से लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 25 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन बी 20। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, पटना के अंतिम मुगल बहावी नेता कौन थे? तो पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता अहमदुल्ला थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किया था। और ये कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। प्रथम बौद्ध सभा सुत्त पिटक और विनय पिटक के संकलन पर किया गया है और ये आजाद शत्रु के संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो ऑप्शन सी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 94, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीय पोषण किया जा रहा है, ऑप्शन ए, नाबार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में? तो बृहस्पति ग्रह के।
क्वेश्चन नंबर 97, अधोलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी निकेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के क्रय मूल्य के समान है, तो उसका प्रतिशत कितना होगा? तो ऑप्शन ए 25% होगा। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था चंपारण और सारण से, जिसमें कि 13 व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 101, बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो ऑप्शन बी मुंगेर के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? बिहार में गंगा में मिलती है, तो ऑप्शन ई यानी कि सोन, गंडक, घाघरा, पुनपुन, ये चारों नदियां बिहार में आके गंगा में मिलती है, इसलिए ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 103, 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण में उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? तो यह 28 महीनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान भारत का पहला शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे किसकी है? तो ऑप्शन बी कनाडा की। इसकी तट रेखा की अगर बात करें तो 2,02,080 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 106, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये किसका नाम था? ऑप्शन सी तात्या टोपे का था। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अव्यवस्था विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम उद्योग को त्वरित अव्यवस्था विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन बी। और यह एक स्टेली रंग का ठोस पदार्थ है। कैल्शियम कार्बाइड का जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो यह एसिटिलीन गैस में निर्मित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108, आनंद और संजीव दोनों मिलकर एक काम करें तो 8 दिन का समय लेते हैं। आनंद अगर अकेला काम करे तो वह 12 दिन लेता है, तो संजीव अकेला काम करेगा तो वो कितना समय लेगा? तो ऑप्शन बी 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 111, गंगा के दक्षिणी भाग में मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैरल कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112, एक कमरे की लंबाई 30 मीटर
चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। इनके दीवारों को रंगने में 1.75 प्रति वर्ग मीटर खर्च आता है। इसके पूरे दीवारों को रंगने का खर्च कितना होगा? तो ऑप्शन सी 1932 रुपये। क्वेश्चन नंबर 130, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ईस्वी में किस बात पर जोर दिया है? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ईस्वी में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर बल दिया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में आर्थिक विकास बाधिता रहा, इसके प्रमुख रूप क्या कारण थे? तो भारत में आर्थिक विकास खराब अव्यवस्था के कारण वर्धित रहा था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य हैं? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा जो संतुलित उर्वरक है? तो वनस्पति खाद का एक पौधा जो कि संतुलित उर्वरक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117, काली मिट्टी के किस फसल की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनर फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में समन्वय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 119, किस काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है? महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी। और यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, किस देश के हैक थ्रू संचालन स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो चीन के हैक थ्रू संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी कि युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया था? ऑप्शन बी, इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 122, 2021 के लिए बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए, डेमल गुलगट को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 123, अजय वरियर रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो यह यूके के बीच में हुआ। कुछ नेक्स्ट, कौन विश्व शक्ति भाषा सूचकांक जारी करता है? तो ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 125, खबरों में रहा ब्लू बुक किस सशस्त्र बल या फिर समूह का मैनुअल है? तो ऑप्शन डी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का है ये। क्वेश्चन नंबर 126, देश का पहला टायर क्लचर यानी कि कोप्पल का संचालन किस राज्य में मार्च 2022 में शुरू किया गया है? तो यह क्या है? ऑप्शन डी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 127, वर्ष 2021 में सुइकिरू मनाबे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन बी, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया है? तो यह आयोजन शिक्षा के लिए किया गया। ऑप्शन ए। क्विक नेक्स्ट 129, विश्व शांति स्तूप 12वीं वर्षगांठ 2021 मनाई गई है। यह स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह स्तूप स्थित है ऑप्शन सी, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, भारत का S-40 मिसाइल प्रणाली
हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए रूस के साथ। नेक्स्ट, किस देश ने टुपोल्क्यू TU-16M स्टैटिक मिसाइल व्हाइट स्वाइन मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया हुआ है? तो ऑप्शन बी रूस में। नेक्स्ट 132 अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन सी वाराणसी में। नेक्स्ट, स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए विंदेश्वर पाठक। क्वेश्चन नंबर 134 द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ के लेखक कौन है? किसके लेखक है? कुलप्रीत यादव। नेक्स्ट, 11वीं संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 136 किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेट क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिस मॉरिस का संबंध किससे? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, सेना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा सेना में महिला अधिकारी हेतु अस्थायी आयोग का एक स्मारक यानी कि डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन सी MM नरवणे को। क्वेश्चन नंबर 138 ई प्रसारण का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पे गया? ऑप्शन सी हैदराबाद में। नेक्स्ट, वर्ष 2015 से 16 में बिहार में जोतों का औसत क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन बी 0.39 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 140 किस राज्य में पारस्परिक भैंसा दौड़ यानी कि कंबाला का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है? ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए इब्राहिम रईसी। क्वेश्चन नंबर 142 आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी जी सतीश रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 143 यूरोपियन संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है? तो ऑप्शन बी रिकवरी स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट, विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? ऑप्शन बी टेम्स। क्वेश्चन नंबर 145 EOS-3 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है GSLV F10 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 146 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 अपडेट हुआ है? ऑप्शन बी 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 147 रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर 148 किस सोशल मीडिया साइट ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किसने किया है? ऑप्शन डी ट्विटर ने। क्वेश्चन नंबर 149 किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरू की गई है? तो यह शुरुआत किया गया ऑप्शन सी दिल्ली में। और ओके गाइज, आज के सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 नाइट जस्ट क्रिकेट ए रिस्पॉन्स जर्नी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? प्रदीप मैग्निज। ओके गाइज, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू।